नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो एक तरफ मराठा आरक्षण को लेकर संघर्ष चालू है, दूसरी जो सरकार का जो है सत्तांतर का जो संघर्ष चालू है, यानी कि जो विधायकों की पात्र अपात्र का मामला है, ये भी लगातार सुर्खियां बनी हुई है। आखिर में मुख्यमंत्री क्या होगा, उनके जो विधायक उनका क्या होगा, जो दूसरे लोग भी हैं। तो इसको लेकर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर जी जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है आना जाना लगाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला जल्दी जल्दी सुलझे। क्या है पूरा मामला इस समय मौजूदा हालत में, इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो है सत्तांतर की लड़ाई जो है सत्तांतर की किस मोड़ पे है। सर क्या कहेंगे आपकी मोड़ पे है, कौन से मोड़ पे? जी, आपको अभी क्या दृश्य दिख रहा है? क्या दृश्य दिख सर रहा है? आप भी जानकार है, आप भी पढ़ते हैं, सुबह से हमने साथ में ही डिवाइस है। कोई भी मामला अगर कोर्ट में जाती है या जाता है तो आपको क्या लगता है कि 2 दिन में निकल जाता है वो मामला बाहर? नहीं, कितने रास्ते हैं, कितने मोड़ हैं? 16 करोड़ कुछ लाख जी केसेस जी सुप्रीम कोर्ट से लेके सेशंस कोर्ट तक पड़ी है। बिल्कुल। और उससे सबसे पुरानी केस जो है वो 1926 की जी। तो कोर्ट अगर 1926 की केस अभी तक नहीं लेता है इतने साल, 150 साल के बाद, तो कोर्ट को क्या अधिकार है कि भाई आप 2 दिन में करो, 4 दिन में करो? जी। आपकी केसेस तो वर्षों तक चलती है कि नहीं? बिल्कुल। और तो कितने मोड़ है उसके अंदर? यहाँ से नहीं हुआ था यहाँ, यहाँ नहीं हुआ था यहाँ नहीं, तो कितने रास्ते मिलते हैं आपको बचने के लिए? हाँ, वो भी है। वो ठाकरे गुट के खिलाफ गया तो शिंदे गुट कोर्ट जाएगा, शिंदे गुट के खिलाफ गया तो ठाकरे गुट जाएगा। जी, ये लड़ाई तो चलने वाली है, बहुत दिन तक चलने वाली है। और उसमें नए नए एप्लीकेशन भी आ रहे हैं, नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, नए एप्लीकेशन आने का मतलब नए तारीख आ रही है। अब तो 2 महीने का मेरे ख्याल से मिला है। हाँ, 2 महीने उनको समय दिया गया। हमारा मीडिया कितना मस्ती करता है, जुलूम जबरदस्ती करता है कि राहुल नार्वेकर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका एक सम्मान है, उनके पद वो उनका न्यायाधीश का पद है, फिर भी झापले हे केले, काय म्हणतात त्याला, खडसावले, ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खडसावले, झापले, ये एक इंटरप्रिटेशन आप क्यों दे रहे हैं? ये आपका इंटरप्रिटेशन इनके लिए अपमानास्पद है। उन्होंने एक अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई ये नहीं, ये अभी उन्होंने बोला है 31 दिसंबर तक ये करो और 31 जनवरी तक राष्ट्रवादी का करो। यस, इनका सर उन्होंने ये जो बोला है, आपको लगता है 31 दिसंबर के पहले नार्वेकर साहब ये करेंगे, देंगे उनको? लेकिन इसके पहले भी कितना बार हो चुका है सर? नहीं, ये 31 दिसंबर अभी उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट है, आपको मौका दे रहे हैं 2 महीने के बाद का। जी, वो भी 2 महीने के बाद का। सर फिर भी एक्सक्यूज कुछ तो निकलेगा ही सर, 100% निकलेगा। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकलेगा, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, सरकार पूरा हो जाएगी। सर आप सही बोल रहे हैं। और आपने तो कई बार बोल चुका सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी रिजल्ट आएगा कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और आप अभी नार्वेकर सर एक नया रास्ता बन रहा है ये बाकी लोगों के लिए, आगे भी आ रहे बहुत सारी लड़ाई इसी तरह होगी। सर देश में 32 राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष है। वो सब देख रहे हैं कि इनका क्या होता है। ये एग्जाम्पल बनेगा सर। कोर्ट में ये इसका जो है फार्मूला दिया जाएगा। को ये ध्यान में लेना होगा कि हम जो भी व्यवस्था देंगे वो 32 राज्यों के लिए है, खाली महाराष्ट्र का इशू नहीं है। और किसी के दबाव में आने का भी कोई ये नहीं है। ये बोलते दबाव लाते हो सर, शरद पवार आपके पास चुनाव आयोग में जाते हैं। आपके पास 50 साल का अनुभव है, महाराष्ट्र राजनीति करीब देख रहे हैं। इसके पहले इस तरह के हालात कहीं बने थे क्या? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं बना। महाराष्ट्र में नहीं। तो ये जो बन रहा है रास्ता, ये फार्मूला बन रहा है। पटांगिरी भी नहीं हुई थी। शरद पवार 78 में छोड़कर चले गए और सरकार बनाई, उसको एक अलग उन्होंने समाजवादी कांग्रेस बनाई। दूसरी उन्होंने एक पक्ष पे दावा नहीं किया। इसमें क्या है उलझन की, दोनों पार्टी बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल है। ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सब चल रहा है। ये भी अगर बीजेपी में समाविष्ट हो जाते थे तो इतना झमेला नहीं होता। सर आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि और भी कुछ देखने को मिले कि अब तो जो है लोग कांग्रेस पक्ष लेके जाएंगे आगे।
बोलेंगे ये हमारी पार्टी है। एक हाँ हाँ, नहीं, ये तुम्हारे कांग्रेस में भी फूट की ज्यादा करके डोमेस्टिक पार्टी है सर, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, हाँ उसमें तो इतना चांसेस नहीं है, लेकिन जो नहीं, महाराष्ट्र में हो जितनी सकता है। डोमेस्टिक पार्टियां हैं सर, हाँ। कोई भी प्रदेश की आप अगर देखेंगे उसमें, तो कोई एक मतलब परिवारवाद जो चल रहा था अब वो नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। ये एग्जाम्पल बनेगा कि आप जो आपकी पार्टी आपकी है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं है, जिसकी मेजोरिटी रहेगी वो मालिक बनेगा। बराबर। ये आने वाला समय बताएगा। करेक्ट, मानते ही नहीं इसको। यस करेक्ट। नहीं अभी तो सर पहली बात ऐसे है ना कि कभी कभी ज़्यादा जानकारी होना बहुत खतरनाक होता है। जैसे मैंने अभी दूसरे एक वीडियो में बताया आपको कि मेरे जिह्वा पे वो ऊपर एक तिल है जो बहुत डेंजरस है। मैं काली जबान बोलते हैं उसको। मैं किसी के बारे में कुछ बुरा बोलता तो सच होता है, मैं जानबूझकर बोलूँगा, शुभ बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा तो होता है, नहीं होता है, मतलब खिलाफ भी नहीं होता है, मगर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर कहने की बोला कि इसका ये होगा तो होता ही है। तो वैसा ही मैं बोलता हूँ कि इसमें जीत ना मैं एक शिवसेना की बोल रहा हूँ, ना दूसरे शिवसेना की बोल रहा हूँ, ना राष्ट्रवादी शरद पवार जी की बोल रहा हूँ, ना अजीत दादा की बोल रहा हूँ। सर ये सब में मेरी काली जबान ये कहती है कि जीत नार्वेकर की होगी। क्या और नार्वेकर जीतेंगे तो किसकी जीत, वो मुझे मत पूछो। लेकिन एक बात है, शिंदे साहब जीत नार्वेकर की होगी, नार्वेकर साहब की होगी जी। शिंदे साहब को एक और अच्छा कल का एक मैसेज मिला है फडणवीस जी की तरफ से कि अगर वो उनकी मतलब कि पात्रता चली गई तो भी वो विधान परिषद से उनको जो है सदस्य दिला के और उनका मुख्यमंत्री जो है कायम रखेंगे। मतलब इतना उन्होंने एक पॉजिटिव जो है एनर्जी जो है दिया है उनको। मेरी उस बारे में दो दिन पहले मी पुन्हा येल का जो चल रहा था जो वीडियो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बारे में सर मेरी काली जबान फिर चुप 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 करके पूछ रही है कि एकनाथ शिंदे जी का आपने व्यवस्था लगा दिया, बाकी जो 49 है उनका वो तो राम भरोसे तो फंस गए। राम जी का तो मंदिर शुरुआत हो रही है जनवरी में, तो राम भरोसे जाएंगे तो बेसिकली ये जी याद रखो, ये नौबत नहीं आने वाली। जब मैं बोलता हूँ नार्वेकर साहब की जीत होगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नार्वेकर साहब जीतेंगे, इसमें हारे और इसका सर नार्वेकर जीत गए मतलब क्या वो समझो, ज्यादा तफसील नहीं लेने का। दूसरी बात ये आपको बताता हूँ, इसके खाली सुप्रीम कोर्ट की हार नहीं होगी जी, ये इसका रिजल्ट आते आते कम से कम लोकसभा के चुनाव तो हो ही जाने वाले हैं, तब पे उसके पहले नहीं आएगा जी। तो मोदी और शाह वहाँ क्या खाली कुर्सी को ही गर्म नहीं कर रहे हैं, वो क्या क्या गर्म कर रहे हैं, वो सेक्शन गर्म कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे, उसकी पता तो आपको चलेगी। सर अभी देखो मुझे लग रहा था कि इसका बड़ा ये बनाया जाएगा, मगर नहीं बनाया, शायद दूसरा कोई उनका प्लानिंग है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में ये होना जी गर्मा गर्मी और लश्करी एक थोड़ा सा संघर्ष होना ये तय है चुनाव से पहले। परसों कश्मीर में 6 ठिकानों पे कश्मीर में हमले किए पाकिस्तानी अतिरेक, वो जो दहशतवादी है उन्होंने, और पाकिस्तान सेना के यहाँ से की। मुझे लगा वो अभी रंगीत तालीम शुरू हो गई है, उन्होंने दागे, हमने दागे, माहौल बनना शुरू हो गया है। और करीबन रोज के रोज कश्मीर में दहशतवादी मारे जा रहे हैं, तो अभी कश्मीर में भी गड़बड़ हो रही है। इजराइल हमास का चल ही रहा है। हाँ, इधर हमास का चल ही रहा है। इम्पैक्ट जो है इंडिया में भी, मतलब भारत में भी कुछ ना कुछ। अभी कल मुमरा में देखा आपने, कल हमास के समर्थन में जो है लोग रास्ते पे उतरे थे। मुझे मालूम नहीं। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मुमरा में सर हमास के समर्थन में लोग मतलब रैली निकाले थे। क्या बात कर रहे हैं? इजराइल के खिलाफ, और हमारा देश इजराइल के पक्ष में है, तो ये सब चीजें इनपुट छिटपुट चालू है अपने देश के अंदर ही। किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं, बस ऐसे। अच्छा, कोई पार्टी का ये नहीं था? पार्टी का नहीं था। बाप रे, मैं सोच रहा था कि भारत में कम से कम हमास के समर्थक नहीं है कोई, मतलब है तो भी चुप है मोदी की डर से। नहीं, मगर महाराष्ट्र में, और वो भी थाना में, अगर हो गया तो मुमरा में, बाप रे मुश्किल है। मगर बहुत सारे बड़े हादसे होने के बाद ही लोकसभा हुई सर। भारत पाकिस्तान वॉर, सेमी वॉर जी,
क्या बोलते हैं, सेमी वॉर, इनॉकुलेशन वॉर, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये बड़ा रहेगा उससे, वो होने वाला है। भगवान श्री राम का मंदिर भी होने वाला है। केरल में जो कल हुआ उसकी वजह से एक और धक्का पहुंचा है, क्रिश्चियन और मुस्लिम का जो उधर चल रहा है उसका एक ये इधर आ गया इम्पैक्ट। तो उसके वजह से और भी एक हो गया कि एक हिंदुओं के खिलाफ क्रिश्चियन और मुसलमान मिलके कुछ करने की जो संभावना थी वो कल के हमले में खत्म हो गई, क्योंकि क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम केरल में शुरू हो गए। तो बहुत बुरी बातें होने वाली है। जो बुरी बातें होने से ही अच्छी बातें होती हैं कभी कभी। अगर सीता का हरण रावण ने नहीं किया होता तो रावण मारा नहीं जाता। सीता हरण दुखद बात है, मगर रावण का मारा जाना देश के, दुनिया के लिए अच्छी बात है। सर कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको बोलते हैं अरे 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 अरे, उस अरे अरे से आ निकलता है, और मोदी इस कला में माहिर जी। तो मुझे लगता है ये यहाँ की बातें हम नार्वेकर वगैरह जो बोल रहे हैं सर, लेकिन इतना तय है कि कुछ लोग पात्र कुछ लोग अपात्र तो होंगे ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट किसी एक के फेवर में आएगा, दूसरे के फेवर में तो नहीं आएगा ना सर। ये नई बात मेरे मुंह से सुन लो जी, कि अगर इनको अपात्र करके इनको पात्र किया तो ये जो अपात्र हुए हैं वो और लड़ेंगे मजबूती से, और दोनों को पात्र किया तो हो सकता है ना सर। ये पहली बार दुनिया में कोई बोल रहा है कि दोनों अपात्र नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ऐसा अगर निर्णय दिया तो नार्वेकर ने, फिर सब है एक सिक्के में हेड और टेल दोनों कैसे होगा? हो सकता एक हेड एक टेल तो होगा ही नहीं होगा। वो बोलेंगे कि इस स्थिति में ऐसा दिखता है कि जो तत्व के ऊपर ये डिवीजन हुआ है, सर कैसे है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्ट्रिक्चर्स पास किए, किसके ऊपर, शिंदे के ऊपर, कि उनका बनना गए रहे, कोश्यारी का उनको बुलाना गए रहे, इनका राजीनामा नहीं होता तो आज हम उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाते थे। चलो 4 ये किए, मगर सरकार को कहाँ हटाया? न सरकार को हटाया, न चिन्ह और जो उनका पार्टी था नहीं, वो तो चुनाव आयोग का था, वो चुनाव आयोग का था, उसे सुप्रीम कोर्ट का संबंध है। मगर वो जो 5वां निष्कर्ष था वो अगर ऐसा होता कि भाई चलो वो भी सरकार नहीं, ये भी सरकार नहीं, आप भी फिर से गिनती करो, जब तक मामला क्लियर नहीं था तब तक तब तक राष्ट्रपति राजवट लगाओ। सर लगाई हुई राष्ट्रपति राजवट भी वो निकाल सकते हैं। ये तो अपने उद्धव ने राजीनामा नहीं दिया तो आज उसकी सरकार आ जाती थी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसको ही बोलती है जी। मगर ये मेरा जो तर्क है किसी को आज मानने नहीं, लोग मुझे पागल समझेंगे, सच में समझेंगे, बोलेंगे ऐसा होता है क्या, दोनों पात्र हो जाएं। सर आप देखेंगे, ठीक है। और जिस दिन होगा सर ये वीडियो वापस लगाऊंगा मैं तो ये वीडियो वापस चलाऊंगा मैं कि भाई दोनों पात्र यहाँ भी और वहां भी जी। ये 16 और वो जो बचे हुए लोग हैं, मैं काउंटिंग ही नहीं कर रहा हूँ सर। ये नई राजनीति कोर्ट से लेके सब जगह हो रही है। एक नया राहुल गांधी को फार्मूला ही चल रहा है सर। राहुल गांधी को 7 साल की सजा हो गई, वो किस लिए हो गई कि उसका लोकसभा का ये बर्खास्त हो जाए, सांसद हो गया, वापस आ गया। फिर उसको सजा को स्टे जब मिला तब वापस भी आ गया। तो गया कि नहीं गया, आया कि नहीं आया, गया और आया दोनों हुआ। वैसे ही पात्र और अपात्र का एक ऐसा हो जाएगा कि दोनों ही सत्पात्र है। झड़ा ही खत्म सर। नार्वेकर की जीत पक्की है, नार्वेकर साहब की, और वो जीत जो है वो मैं देख रहा हूँ मेरी इंट्यूशन की आंख से जी। और काली जबान से बोल रहा हूँ आप काली जबान यूज मत करो सर। अच्छी सरकार चले, अच्छे लोगों का भला हो, राज्य का भला हो, देश का भला हो, हम तो यही चाहेंगे सर। इसके ऊपर आपको एक वीडियो करना चाहिए। ये जो मैंने किस्सा अभी गणेश दरे का बताया ना, उधर नायडू का दूसरे वीडियो में हमने, तो काली जबान क्या होती है सर, इसके बहुत सारे अनुभव मेरे पास, मेरे खुद के नहीं और लोगों को भी बनाएंगे वीडियो। और इंट्यूशन क्या होती है, हम लोगों से पूछेंगे, अगर वो लोग बोलते हैं कि हमको सुनना है तो बनाएंगे वीडियो। सर हादसे के ऊपर हादसे है,
एक लास्ट बोलता हूँ, एक आदमी के घर में मैं उसको मिलने के लिए गया, तो गेट से अंदर जब गया, गेट्स के अंदर से उसकी मेरी बात हो गई थी कि मैं भी पहुंच रहा हूँ घर, तुम भी आ जाओ, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम पहुंचो, घर ही है तुम्हारे, ये आ जाओ। तो जैसे गेट के अंदर गया, मुझे फील हुआ कि मैं जिस आदमी के पास जा रहा हूँ उसकी मौत हो रही। मैं हिचक गया, एकदम रुका मैं जगह पे। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मेरे से बात हुई है ना उससे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं उसके घर में गया और उसके फ़ोन की घंटी बजी, उसके बीबी ने उठाया और एकदम जोर से चिल्लाई वो, हाँ अरे बाप रे, हाँ। मैं बोला क्या हो गया, बोले इसके स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। मैंने बोला, उसने बोला, वो बोला सीरियस है मगर आप किसी को लेके आइए साथ, इसका मतलब क्लियर है। मैं बोला अभी ये क्या है, और मेरे मन में ये आया और ये ऐसा हो गया। सर उस दिन से मैं खुद के साथ बहुत डरता हूँ, खुद से डरता हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ आ जाता है और वो सच होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सर इसके बारे में इससे भी भयानक किस्से हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ, और ये कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, मेरे खुद का अनुभव का विषय है। धन्यवाद सर। फिलहाल हमारा चर्चा तो था विधायकों के पात्र का मामला जो महाराष्ट्र सत्तांतर को लेकर, और हमने निष्कर्ष दिया दोनों सत्पात्र होंगे। तो हम जो है लगातार इस पर बने रहेंगे आगे भी, और आपसे जो रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। सर ये सब दोस्तों, ये बहुत सच्चे दिल वाला आदमी है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इनकी ऐड बढ़ेगी, इनको पैसा मिलेगा थोड़ा, हाँ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।